नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत लगान के सिद्धांत और लगान के सिद्धांत में लगान का आधुनिक सिद्धांत। तो लगान के दो प्रमुख सिद्धांत हैं। प्रतिष्ठित सिद्धांत है पहला, यह रिकार्डो का लगान सिद्धांत पहला तो ये, और दूसरा लगान का आधुनिक सिद्धांत है। आज हम लगान के आधुनिक सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो रिकार्डो ने लगान का विश्लेषण केवल भूमि के संदर्भ में ही किया था। किसके संदर्भ में किया था? भूमि के संदर्भ में किया था रिकार्डो ने लगान का, क्योंकि उसके अनुसार भूमि में ही सीमितता, अगतिशीलता तथा उर्वरा शक्ति में भिन्नता का विशिष्ट गुण विद्यमान रहता है। भूमि में रहता है ये सीमितता का, अगतिशीलता का और उर्वरा शक्ति में भिन्नता का। उसके अनुसार उत्पादन के अन्य साधनों में इन गुणों के अभाव में उन्हें लगान प्राप्त नहीं होता। रिकार्डो के अनुसार कि ये अन्य साधनों में ये गुण नहीं पाया जाता, सीमितता वाला, अगतिशीलता वाला, उर्वरा शक्ति वाला ये। परंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने लगान का विश्लेषण केवल भूमि के संदर्भ में ही न करे। रिकार्डो ने किसके संदर्भ में किया था? भूमि के संदर्भ में। और आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने भूमि के संदर्भ में ही न करे, उत्पत्ति के सभी साधनों के संदर्भ में किया है। उत्पत्ति के अन्य साधन भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, ये भूमि के अलावा अन्य साधनों को भी लगान प्राप्त होता है आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार। इस लगान का आधुनिक सिद्धांत क्या अधिक व्यापक एवं सर्वमान्य सिद्धांत बन गया, क्योंकि अन्य साधनों के संदर्भ में किया गया तो यह अधिक व्यापक और सर्वमान्य सिद्धांत बन गया, यह सामान्य सिद्धांत बन गया। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पत्ति के अन्य साधनों में भी भूमि की भांति सीमितता, प्रगतिशीलता एवं उर्वरा शक्ति में भिन्नता के गुण यानी भूमि तत्व न्यूनाधिक रूप में विद्यमान रहते हैं। इस कारण लगान केवल भूमि की ही क्या है? आधुनिक अर्थशास्त्र में भूमि की विभूति नहीं है लगान। उत्पत्ति के अन्य साधनों श्रम, कौन से? श्रम, पूंजी, प्रबंध एवं सहायस, प्रबंध एवं सहायस को भी, ये सभी क्या है? उत्पत्ति के साधन है। और रिकार्डो ने क्या बताया? भूमि के संदर्भ में बताया था। और आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इनके संदर्भ में भी इन्हीं को भी लगान प्राप्त होता है। रिकार्डो के अनुसार है, ये रिकार्डो के अनुसार है, और ये मॉडर्न इकोनॉमी, ठीक है, उनके अनुसार है कि अन्य साधनों को भी प्राप्त होता है। आधुनिक सिद्धांत की हम अगर व्याख्या करना चाहें कि कहना चाहें कि क्या है, तो आधुनिक लगान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, ये इस सिद्धांत के प्रतिपादक। वह प्रोफेसर बोल्डिंग ने भी किया था। इसके साथ कौन सा था और कौन से थे? प्रोफेसर बोल्डिंग। इन दो अर्थशास्त्रियों और अन्य अर्थशास्त्रियों ने मिलकर जो इनके संबंधित है, उन्होंने आधुनिक लगान सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आधुनिक विचारधारा के अनुसार, यानी इन अर्थशास्त्रियों की विचारधारा के अनुसार, लगान विशिष्टता के लिए भुगतान है या विशिष्टता का परिणाम है। लगान विशिष्टता का भुगतान है या विशिष्टता का पुरस्कार है, यूं कह सकते हैं। लगान विशिष्टता का परिणाम है। चूंकि उत्पत्ति का कोई भी साधन है न तो पूर्ण रूप से क्या है? विशिष्ट है, और न ही पूर्ण रूप से अविशिष्ट। अर्थात
प्राय उत्पत्ति का प्रत्येक साधन है आंशिक रूप से विशिष्ट तथा आंशिक रूप से अविशिष्ट होता है। अतः प्रत्येक साधन में विशिष्टता का गुण है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार कि लगान के विचार का सार वह आधिक्य है जो कि एक साधन की इकाई उस न्यूनतम आय के ऊपर प्राप्त करती है जो कि साधन को अपने कार्य में बनाए रखने के लिए आवश्यक है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन क्या है कि लगान के सार का वह अधिक है जो कि एक साधन की इकाई उस न्यूनतम आय के ऊपर प्राप्त करती है जो कि साधन को अपने कार्य में बनाए रखने के लिए आवश्यक है। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार यानी इन्होंने बताया कि लगान उत्पादन साधन का अपनी स्थानांतरण आय से जो कुछ भी अधिक आय प्राप्त करता है वही लगान है। उत्पादन का साधन अपनी स्थानांतरण आय से जो कुछ भी अधिक आय प्राप्त करता है वह लगान है। एक साधन की वर्तमान आय और स्थानांतरण आय का अंतर ही लगान है। क्या है लगान? क्या है? अब लगान को अगर हम कहें तो लगान बराबर क्या है? वास्तविक आय में से घटाते क्या? विकल्प आय, वैकल्पिक आय अथवा स्थानांतरण आय। तो क्या होता है? अब हम इसको उदाहरण द्वारा एक आसानी से इसको समझ सकते हैं कि क्या है लगान। तो एक एग्जांपल से इसको समझेंगे कि साधन की वर्तमान आय या स्थानांतरण या कुल आय, कुल वास्तविक कुल आय। ठीक है, ये लिया है। दूसरे भाग में अगर इस टेबल में स्थानांतरण आय लिए, स्थानांतरण आय या अवसर लागत है। अब लगान देखें कैसे निकलता है। जैसे अगर 800 रुपये और 800 रुपये ये चार ले लेते हैं, ये रुपये में, ठीक है, 800 रुपये। और स्थानांतरण या अवसर लागत है, मान लो ये 800 रुपये, ये 0 रुपये, ठीक है, ये 0 रुपये, ठीक है, और ये 600 रुपये, 600 और ये 1000 रुपये, 1000 रुपये, ये रुपये में। तो लगान क्या हुआ? ये हुआ, सूत्र क्या था? इसमें से एक में से ये 2 और ये 3, इसमें कैसे निकालोगे? 1 माइनस 2, जो 1 है उसमें से 2 घटाते हैं तो यहां क्या आ जाएगा? 0। पूर्णता अविशिष्ट कहते हैं इसको, पूर्णता अविशिष्ट। ये क्या है? ये हम देखेंगे। पूर्णता अविशिष्ट साधन है। ये कौन सा है? अगर दोनों बराबर है तो क्या है? पूर्णता अविशिष्ट साधन है। और लगान क्या होगी? वहां शून्य होगा। और ये क्या है? ये 800 के 800 आ गए, क्योंकि इसमें से 800 में से 0 घटाएंगे तो क्या आ गया? ये पूर्णता विशिष्ट साधन है। तो लगान किन्हें प्राप्त होता है? जो पूर्णता विशिष्ट साधन है उन्हें लगान प्राप्त होता है। और यहां क्या आएगा? 200 रुपये लगान है। और ये कितना आ जाएगा? 200 रुपये, ये 200 आ जाएगा। 200 रुपये क्यों आ जाएगा? क्योंकि लगान क्या होता है? ऋणात्मक नहीं होता। ये क्या होता है? ऋणात्मक नहीं हो सकता। अतः लगान कितना है? 200 रुपये। अब
पूर्णता विशिष्ट और अविशिष्ट साधन क्या होते हैं, ये समझना हमें जरूरी है। तो साधनों को पूर्णता विशिष्ट साधन कौन से होते हैं, परफेक्ट स्पेसिफिक साधन कौन से होते हैं, उन्हें तब पूर्णता विशिष्ट साधन कहा जाता है कि जब साधन को केवल एक ही प्रयोग में प्रयुक्त किया जाता है। क्या? जब उस साधन को एक ही प्रयोग में प्रयुक्त किया जाता है। अन्य प्रयोगों में वह पूर्णता अगतिशील रहता है, दूसरे उसका प्रयोग नहीं कर सकते दूसरे में, और अगतिशील रहता है। तो वो कौन से होते हैं, पूर्णता विशिष्ट परफेक्ट स्पेसिफिक साधन होते हैं। क्या होते हैं, जब इसको केवल एक ही प्रयोग में काम में लिया जा सकता है और दूसरे में अगतिशील होते हैं। पूर्णतः अविशिष्ट साधन है, ये तो हो गए पूर्णतः विशिष्ट साधन जो कौन से एक ही प्रयोग में और अगतिशील रहते हैं। और पूर्णतः अविशिष्ट कौन से होते हैं, वे साधन हैं जो कई प्रयोगों में प्रयुक्त किए जाते हैं, वो तो एक में, और ये अविशिष्ट कई प्रयोगों में लिए जा सकते हैं, और वे क्या होते हैं, अन्य प्रयोगों में पूर्णतः गतिशील होते हैं, और वे क्या होते हैं, अगतिशील होते हैं। तो ये पूर्णतः विशिष्ट साधन है। ठीक है, तो ये क्या है, गतिशील है क्या अगतिशील है, पूर्णतः विशिष्ट क्या होते हैं, अगतिशील होते हैं, केवल एक ही प्रयोग में लिए जा सकते हैं, और ये कई प्रयोगों में लिए जा सकते हैं और पूर्णतः गतिशील होते हैं। अब इसको हमें रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये कीमत है, कीमत यहाँ की 0 पर क्या ली गई है, कीमत, और 0 पर क्या लिया गया है, साधन की मात्रा, साधन की मात्रा, साधन की मात्रा। और अगर पूर्ति पूर्णतः क्या है, लोचदार, पूर्ति पूर्णतः लोचदार है, ये एस, और ये मांग वक्र है डी, ये क्या होगा, शून्य लगान होगा। लगान क्या है, शून्य। इसी स्थिति में साधन की पूर्ति पूर्णतः लोचदार है, यानी साधन पूर्णतः क्या है, अविशिष्ट है, अविशिष्ट है। तो लगान क्या होगा अविशिष्ट में, शून्य, लगान शून्य। दूसरी स्थिति, साधन की मात्रा और कीमत है, और पूर्ति पूर्णतः क्या है, बेलोचदार है। ये तो क्या है, लोचदार, एक्स एक्स के समानांतर है, और 0y के समानांतर वो क्या होते हैं, ये एस, इस प्रकार का हो तो क्या होगा, ये मांग वक्र है। ये स्थिति, ये कौन सी है, ये संपूर्ण लगान हो वाली स्थिति होगी। संपूर्ण है, ये क्या है, ये छायांकित भाग सब टोटल क्या है, लगान है। ये पूर्णतः लोचदार पूर्ति साधन की, और साधन की पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार, दोनों में क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। और ये क्या है, ये संपूर्ण क्या होगा, लगान होगा। ये दूसरी स्थिति है, नंबर 2 की स्थिति ये, 1 नंबर स्थिति ये। और कुछ साधन क्या होते हैं, पूर्ण आंशिक रूप से विशिष्ट, और कुछ साधन आंशिक रूप से अविशिष्ट भी होते हैं। तो यदि साधन की पूर्ति पूर्णतः लोचदार से कम है, पूर्णतः लोचदार से कम है, साधन की पूर्ति आंशिक रूप से अविशिष्ट है, तो क्या स्थिति होगी, ये देखो, ये स्थिति होगी नंबर 3 वाली। 0x है साधन की मात्रा, ये 0x पर, ये कीमत है 0ix पर है, और ये क्या है, एस, सप्लाई करो, और ये क्या है साधन की, ये डिमांड करो। तो ये क्या होगा, ये लगान होगा, इतना लगान होगा। ये इतना लगान होने के कारण तो हमने पढ़ा कि क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अगर साधन की पूर्ति पूर्णतः लोचदार हो तो क्या होगा, शून्य लगान, पूर्णतः बेलोचदार हो तो पूरी राशि क्या होगी, ये लगान की स्थिति होगी, और आंशिक रूप से। अब अगर हम इसका मूल्यांकन करना चाहें कि लगान
तो लगान का आधुनिक सिद्धांत किसका सिद्धांत है? मांग पर वह पूर्ति पर आधारित सिद्धांत है। ये तो हमें मांग और पूर्ति पर आधारित सिद्धांत है। क्या है? मांग और पूर्ति पर आधारित एक सामान्य सिद्धांत है। लगान उत्पत्ति के साधनों की विशिष्टता का भुगतान या उसका परिणाम है। क्या है? विशिष्टता का भुगतान या उसका परिणाम है। तो आज हमने क्या पढ़ा? लगान का आधुनिक सिद्धांत। लगान का आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत लगान किन साधनों को? लगान विशिष्टता का पुरस्कार है और ये स्थिति देखी। और कुल मिला के ये कहा जा सकता है ये मांग और पूर्ति का आधारित सामान्य सिद्धांत